मेरा प्लॉट 1050 स्क्वायर फीट है। नक्शा पास होगा या नहीं सर? मेरा प्लॉट 2000 स्क्वायर फीट है। सर अपने प्लॉट का नक्शा कैसे पास कराएं? सर मेरा प्लॉट ग्राम पंचायत की जमीन में आता है। अपने प्लॉट का नक्शा कैसे पास कराएं? सर हमारा प्लॉट नगर निगम में है। अपने प्लॉट का नक्शा कैसे पास कराएं? सर बहुत परेशान हैं, आप कुछ हेल्प करिए। तरह तरह के कॉल आप लोगों के मेरे पास आते रहते हैं। आज दोस्त हम इन्हीं सब आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो जानकारी का अभाव है आप लोगों के पास, कि हम किसी भी विकास प्राधिकरण से अपना मैप किस तरीके से पास कराएं, किस प्रकार के प्लॉट का मैप पास करेगा विकास प्राधिकरण, हम उस पे आप लोगों से बात करेंगे। हमने एक वीडियो आपको दिया था, लेकिन शायद हमारे व्यूवर्स उस वीडियो को ठीक से समझे नहीं और बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मेरे पास कॉल आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छी जानकारी दूं और जिससे आप संतुष्ट हो सके और आपका काम भी चल सके। मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेकर आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके के प्लाट को हम किसी भी विकास प्राधिकरण से मैप पास करा सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलडोजर का बहुत आतंक छाया हुआ है। दोस्त, हमारे पास बहुत सारे आप लोगों के कॉल आते हैं, आप लोगों को जानकारी नहीं है कि आप अपने प्लाट का मैप कैसे पास कराएं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्त, देखो सबसे पहले आपका प्लाट कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए, ये डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी ली है वो प्रॉपर्टी का मैप किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा पास है या नहीं। जिस भी बिल्डर से, जिस भी कंपनी से आपने प्लाट लिया है, अगर उस कंपनी, उस बिल्डर्स का जो मैप आपने देखकर प्लॉट लिया था, उस मैप को एलडीए द्वारा या किसी भी विकास प्राधिकरण के द्वारा पास कराया गया है या नहीं। अगर आपके द्वारा लिया गया प्लॉट चाहे वो 1000 स्क्वायर फीट हो या 1000 से कम हो या 1000 से ज्यादा हो, अगर आपके बिल्डर्स का मैप, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके बिल्डर्स का मैप किसी भी विकास प्राधिकरण से पास नहीं है तो आपका प्लाट चाहे जितना छोटा हो या चाहे जितना बड़ा हो, उसका मैप पास नहीं होगा, नहीं होगा, ये आप क्लियर कर लीजिए। आप बेकार के चक्कर में इधर उधर की दौड़ भाग ना करिए। अगर आपका मैप अप्रूव्ड नहीं है तो नक्शा कोई भी विकास प्राधिकरण उसको पास नहीं करेगा। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के लिए आपको सबसे पहले तय करना होगा कि आपने जिस सोसाइटी में, जिस कंपनी से, जिस बिल्डर से प्लॉट लिया, वहां से आपका मैप विकास प्राधिकरण के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। अब बात आती है कि हम अगर किसी प्राइवेट बिल्डर से या प्राइवेट डीलर से या प्राइवेट कंपनी से या डायरेक्ट किसी किसान से रजिस्ट्री करवाया है मैंने अपने प्लाट की, उसका मैप किस तरीके से पास होगा। उसमें भी दोस्त कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन में अगर आपका प्लॉट आता है तो आप अपने प्लॉट का मैप पास करा सकते हैं। अब बात आती है, कुछ बिल्डर्स आपको बता देंगे कि उनका जो रास्ता है, जिस रास्ते पे आपका प्लॉट है, वो 25 फीट से ज्यादा है, आपका मैप पास हो जाएगा। ये गलत जानकारी है दोस्त। आपका, आपके प्लॉट का मैप तभी पास होगा जब आपका प्लॉट 25 फीट रोड से प्लस की रोड पर स्थित होगा। अगर आपने प्राइवेट बिल्डर या प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट किसी व्यक्तिगत पर्सन से प्लॉट खरीदा है,
पहली बात, नक्शा पास कराने के लिए आपका प्लॉट 25 फीट से ज्यादा की रोड पर स्थित होना चाहिए, और वो रोड, जो रोड है, वो रोड कहीं सरकारी विभाग में दर्ज होना चाहिए। जैसे कि लिंक रोड होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोड होते हैं, या नगर निगम के द्वारा रोड बनाए जाते हैं, यानी कि किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा वो रोड बनाया गया हो और सरकारी विभाग में उस रोड का जो चौड़ाई है वो दर्ज होनी चाहिए। अगर कोई सरकारी रोड पे आपका प्लाट है, फिर चाहे आपने प्राइवेट बिल्डर से ही वो लिया हो, बस उसमें एक शर्त यही आती है कि वो जो रोड है, जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त रोड है, वो रोड 25 फीट से ऊपर का रोड होना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे पहलू पर। यही अगर आपने किसी प्राइवेट बिल्डर से प्लॉट ले रखा है, प्राइवेट बिल्डर ने आपको चाहे 50 फीट की रोड पे प्लॉट दिया हो या 40 फीट की रोड पे प्लॉट दे रखा हो, लेकिन अगर उसका मैप अप्रूवल नहीं है किसी भी विकास प्राधिकरण से, तो आप अपने प्लॉट का जो नक्शा पास कराने के लिए दौड़ रहे हैं वो व्यर्थ है दोस्त। आपका नक्शा कहीं से पास नहीं होगा। लेकिन इससे ये नहीं क्लियर हो जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो आपने ली है वो वैध नहीं है। आप जैसे लखनऊ की 90% आबादी लखनऊ में निवास कर रही है, अनाधिकृत कॉलोनियों में जैसे लोगों ने घर बना रखे हैं, वैसे आप भी अपने घर का व्यक्तिगत आर्किटेक्चर से मैप पास करवा लीजिए, आप घर बना लीजिए और आराम से रहिए। अगर वहां नगर निगम है तो आने वाले समय में आपको नगर निगम के लाभ मिलेंगे, अगर वहां पे ग्राम पंचायत है तो आपको वहां पर जिला पंचायत के लाभ मिलेंगे दोस्त। आशा करूंगा कि आपके प्लाट को मैप अप्रूवल से लेकर जो भ्रांतियां आप लोगों के मन में थी, शायद मैं काफी हद तक आपकी समस्या का समाधान कर पाया हूंगा। बाकी अगर और किसी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो निःशुल्क आप हमारे दिए गए नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जब हमारे पास टाइम होगा हम आपको निःशुल्क आपकी सहायता करेंगे। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार भरा समय देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।